अरे लो माजे, आपका रास्ता आ गया है। हम जैसे ही पीछे मुड़े, पीछे कोई नहीं था। एक रात मैं अपने दो दोस्त अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते में चलने को कहा। हमें से कोई भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का कर लिया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने यह बात अपने परिवार वाले को नहीं बताया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते पर निकले तो हमारी बाइक रेत के कारण फिसल कर गिर गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर फेंका गए। गनीमत थी कि हम लोगों को चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि अरे भाई, अब बाइक तो बराबर से बैलेंस था, फिर बाइक कैसे गिर गई? हालांकि वो थोड़ा डर गया था। मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। अभी हम 1 किलोमीटर चले थे कि अचानक हमारे गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार की तरह दूर फिसलती चली गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटने पर थोड़ी चोट लगी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूरी चले थे कि अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि कोई जानवर होगा। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम तीनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारा रोंगटा खड़ा हो गया। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे इस हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि आप इतनी रात को इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़े। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त बात कर रहे थे कि तभी राजू बोला, लो माजे, आपका रास्ता आ गया है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये होते होते रात के 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर हम बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए हम सब उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर हम अपने घर चले गए। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुझे सपने में भी आज वो बुढ़िया दिखाई देती है जो उस हाईवे पर हमें मिली थी। हा 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 हा।